जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी धार हो वहाँ ले चलो। और वहाँ ले गए और जाके बोले कि इन 5 थैलियों को इस गहरे गड्ढे में डाल दो और चलो फिर पंच कल्याणक करो। तो सेठ जी ने कहा डाल दो, और नौकरों से। और वे नौकर डालने लगे तो कहा रुक जाओ रुक जाओ। क्यों? कि मेरा मतलब ये है कि इतना समझ लो कि इतने तो पानी में गए हैं, और अब तुम्हारी ताकत हो करने की तो बोलो। कहने का आशय ये है कि जो भी कल्पना तुमने की हो उससे इतने ज़्यादा खर्च होंगे, और अब तुम पहले से ही समझ लो कि हम बाद में ज़्यादा हो, संकलेश परिणाम हो, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ना तुम्हें ना हमें। आज की पोजीशन क्या है? सच्ची घटना। मेरे से बोले एक भाई कि पंडित जी हमें पंच कल्याण कराना है, कितना खर्चा हो जाएगा? मैंने कहा किसी प्रतिष्ठाचार्य से पूछो। नहीं नहीं नहीं, आप तो प्रतिष्ठाचार्यों के भी गुरु हैं, आप बता दो ना, आप बता दो ना। तो मैंने कहा उनसे पूछ लो ना। क्या नहीं नहीं आप बता दो। तो मैंने कहा आज के ज़माने में 50 लाख तो कम से कम समझ लो, 50 लाख से कम में तो होगा नहीं। तो नहीं 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 10 लाख में हो जाएगा। वहीं बैठे थे दूसरे प्रतिष्ठाचारी जी, नहीं नहीं 10 लाख में हो जाएगा। ये क्या बात करते हो? अभी ये फलानी जगह हुआ, वहाँ हुआ, वहाँ हुआ, वहाँ हुआ, खड़ोर तक पहुँच गया। तुम उसे क्यों बेचारे को धोखे में रखते हो? अरे आप समझते तो हो नहीं, आप तो समय सार पर प्रवचन करो, आपके बस की ये काम नहीं है। लेकिन हुआ क्या अकेले में बताऊंगा कि इसको तुम यदि 50 लाख बोलोगे तो महालोभिया है, ये करेगा ही नहीं। तुम 10 लाख बोलो, एक दफा बेटे को फंसने तो दो, फिर तो हम देख लेंगे। बहुत हैं इसके पास, सब निकालेगा, हम सब निकाल लेंगे। मैंने कहा बेटा तुम तो उनकी जान भी निकाल लोगे, लेकिन परिणामों का क्या होगा? बोलो बोलो क्या करना चाहिए हुकुमचंद जी? एक दफे फंसा। अरे तुम धर्म के क्षेत्र में भी फंसाने की बात करते हो, तो तुम धीवर क्यों नहीं हुए मछली पकड़ने वाले? तो मछली को जाल डालते हैं ना फंसाने के लिए। ये धर्म के क्षेत्र में भी फंसने फंसाने का काम ये कहाँ से लाए? पंडित तो उनका नाम था जो भागचंद जी जैसे थे, कि वो बता रहे थे कि तुम इससे यदि तुम चाहते हो कि 5000 में हो जाए तो 5000 पहले पानी में फेंको और फिर करने की हिम्मत होए तो करो, जिससे कि परिणाम चढ़ते चढ़ते रहें, उतरते नहीं। फिर उनने बहुत बढ़िया पंच कल्याण किया। पहले एक ही व्यक्ति पंच कल्याण करता था, ये सामाजिक पंच कल्याणक, तीर्थों के पंच कल्याणक ये अब होने लगे हैं, ये बोलियों वाले पंच कल्याणक अब होने लगे हैं। पहले एक ही व्यक्ति करता था, तब तो उन्हें संगई की पदवी दी जाती थी। अब तुम 1000 आदमी मिलके करोगे तो 1000 को दोगे संगई की पदवी, और 1000 को भी बांटने लग गए हैं। अब तो हमारे बाप का जाता क्या है, मुफ्त की है सब देना क्या है? क्यों होने लग गया कि नहीं? पदवी कैसे दोगे बोलो? समाज की तरफ से करोगे, पंचायत की तरफ से, पंचायत को संघ की पदवी दोगे, किसको दोगे? मैं तो सिर्फ शौच धर्म का स्वरूप समझा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उसमें कोई विरोध ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बहुत बढ़िया पंच कल्याण किया, सारे गांव को निमंत्रण दिया, खाना खिलाया सबको, सारे गांव का मतलब समझे, 7 जात को। अब तो अभी तो हम साधर्मियों को नहीं खिला पाते हैं, उसमें हमारा पसीना छूटता है। फिर भी कहते खाना बचा रहा तो जंगल में झाड़ियों के नीचे डाला गया कि पशु पक्षी आकर के खा लेंगे। इतना बढ़िया पंच कल्याणक हुआ, सेठ जी खुश, पंडित जी खुश, बढ़िया सब खुश हुआ।
सेठ जी बोले पंडित जी से, पंडित जी अब एक बार मुझे आप लोभी और कहो। क्या कहा? एक बार लोभी और कहो। आप मुझे हमेशा जिंदगी में लोभी लोभी कहते थे ना, अब एक बार लोभी और कहो। तो उनने कहा लोभी लोभी और महालोभी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुमने कह दिया, सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं कैसे लोभी हूं। तो उनने कहा कि पहले तुमने इस भव में इस धन को खूब भोगा, अब मरने का नंबर आ गया तो अगले भव में भी भोगने को ये धन मिले इसके लिए तुम्हें ले जाने का ये रास्ता सूझा। ऐसा तो जाएगा नहीं जो मकान उठ के। तो सुना था कि दान देंगे तो पुण्य बंधेगा, तो अगले भव में उदय में आएगा तो हमें मिल जाएगा। ये तुमने शास्त्रों में पढ़ा था, तो तुमने ये अगले भव का इंतजाम किया है, तो हम तुम्हें महालोभी नहीं कहें तो क्या कहें? बोलो। आप सोच सकते हैं कि हमारे विद्वानों की लोभ की परिभाषा क्या थी? शास्त्रों में असली लोभ किसे कहते हैं? जब तक हम उस लोभ के असली स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो उसका हम त्याग कैसे करेंगे? समझे ना? उसका त्याग कैसे करेंगे? ये लोभ कसाय सबसे ज्यादा मजबूत कसाय है। जैसे कि कोई रंग में, होली के रंग में हमारा कपड़ा रंग गया हो, अब उसे हम अपने धोएं, साबुन से धोएं, और कोई पाउडर आजकल आने लगे हैं बहुत बहुत, कि वो कहते तुम दाग देखते ही रह जाओगे। उन सब में से उसे धोएं, पानी में धोते ही जो रंग निकल जाए वो सबसे ज्यादा कच्चा होगा क्या? नहीं। और फिर धोते धोते अंत में एक रंग ऐसा कि निकले ही नहीं, क्योंकि सबसे अंत में निकले तो सबसे गाढ़ा रंग तो वही कहलाएगा ना। तो ये भगवान आत्मा को हमने बहुत धोया, लेकिन अंत में ये लोभ रह गया। क्यों? सब धुल गए, क्रोध मान माया सब गए, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा सब 8वें 9वें गुणस्थान में खत्म हो जाते हैं। और कौन से गुणस्थान के किस भाग में कौन सा कसाय खत्म होती है, ये करुणानि योग वालों से पूछ लेना, वे बता देंगे। इतना मैं बता रहा हूं कि सब 9वें में खत्म हो जाते हैं, 10वें में अकेला लोभ बहुत सूक्ष्म लोभ रहता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कसाय कहलाई ना कि भाई ये रंग छूट जाएगा तो समझ लो इस साबुन से सारे रंग छूट जाएंगे। क्यों? तो जिस धर्म से ये लोभ छूट जाए, ये राग छूट जाए, उससे सब कसाएं छूट जाएंगी। इसलिए इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा। देखो जरा विचार करो गंभीरता से। शौच धर्म है ना, तो इतने ये महान जो शौच धर्म, जो सबसे बड़ा शौच धर्म है, उसे हमने नहाने धोने तक सीमित कर दिया है। क्यों? बस नहाया धोया और हम पवित्र हो गए। एक बात सुन लो, दिन में 3 दफे नहाने वालों के शौच धर्म उतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता जितना उत्कृष्ट कोटि का जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा लेने वाले मुनिराजों के होता है। यदि ये नहाने धोने का नाम शौच धर्म होता तो वह मुनिराजों को नहीं होता और गृहस्थों को होता है? तो क्या कहने फिर? अब नहाए धोए भी नहीं कल से। अरे खूब नहाओ धो, हम मना नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये बात समझ लो कि तुम ये समझ रहे हो कि हमने नहा धो लिया तो हम परम पवित्र हो गए। हमने ऐसी माताओं बहनों को देखा है कि सुबह से उठते हैं, भयंकर माघ का महीना हो, भयंकर सर्दी पड़ रही हो, 0 पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच गया हो,
तो भी सुबह उठेंगी, खुद नहाएंगी, भैंस को नहाएंगी, बाल्टी को नहाएंगी, और उसमें उसका दूध निकालेंगी, वो दूध पीती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी, कितनी परम पवित्र होंगी बोलो। और छू 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 छू, और दूसरा दूर रहे, दूर रहे, तू दूर रहे, तू दूर रहे, सब अपवित्र हैं और एक परम पवित्र वो ही हैं। तो क्या करें? अरे भाई, तुम डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदगी से दूर रहो, सफाई से रहो। हम कम मना करते हैं, आप अच्छी तरह से सफाई से रखो, इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन वो धर्म है और वो शौच धर्म है। ये देह तो मैली है भाई साहब, इस देह को नहाने से क्या होगा? लेकिन ये देह मैली है, लेकिन सुगुणों थैली, इसमें भगवान आत्मा है, उसमें अनंत गुण हैं, वो इसमें है ना, तो ये थैली है और भगवान आत्मा माल है जो इसके अंदर है। तो उसे धो ना, यह देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहें, लिखा क्या नहीं? वो नहीं नहाने वाले साधु शौच गुण को प्राप्त करते हैं, और दिन में 3 दफे नहाने वाले उस शौच गुण को प्राप्त नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि होए भी तो थोड़ा बहुत प्राप्त करते हैं। 3 कसाय का, 3 प्रकार के लोभ के अभाव रूप जो शुद्ध धर्म है वो मुनिराजों के ही होता है। देखो, एक केवल ज्ञान है, हमको केवल ज्ञान चाहिए ना, तो वो राग जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाएगा, ये लोभ है ना अंत में 10वें गुण स्थान में, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, अनंत सुख नहीं होगा। आप जानते हैं, एक समय पहले ये जीव बीतरागी होता है, तो उसके बाद एक समय बाद केवल ज्ञानी अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता, असली सुख का भोक्ता होता है। आप जानते हैं, सुना कभी? ये बीतराग पहले होना पड़ता है, बाद में सर्वज्ञ बनता है। बीत राग बनना पड़ता है, बीत शरीर नहीं बनना पड़ता है, बीत हड्डी नहीं बनना पड़ता है, बीत खून नहीं बनना पड़ता है। हड्डी, खून, मल, मूत्र जो सारा है ना, ये जो है हड्डी और खून की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो जाता है। और राग का लोभ अंश मात्र भी रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता। बोलो, सबसे ज्यादा गंदा कौन है? लोभ गंदा है कि हड्डी, खून, मांस गंदा है? 13वें गुण स्थान में शरीर रहता है क्या नहीं? हड्डी रहती है क्या नहीं? उसमें खून रहता है क्या नहीं? हड्डी और खून की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया, है ना, अनंत वीर प्रकट हो गया। लेकिन राग की उपस्थिति में, लोभ की उपस्थिति में केवल ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे ज्यादा अपवित्र कौन है? हम तो इस शरीर को धोने में लग रहे हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल पर छाही। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। अरे भाई, यदि हड्डी और शरीर अपवित्र है तो रहने दे, तेरा क्या लेना देना? ये तो अजीब है, पुद्गल है, और तू तो पुद्गल से भिन्न है। अरे पड़ोसी नालायक है तो रहने दे, पड़ोसी का बेटा नालायक है तो रहने दे, अपना बेटा नहीं होना चाहिए, तू अपनी बात करना। यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नहीं, तो हड्डी को हड्डी छूती है तो हड्डी को नहाना पड़ता है। अरे वाह, गजब हो गया। ये दांत है ना अपने, ये क्या है? हड्डी है ना। ये नाखून है, ये क्या है? हड्डी है।
और इनसे खाना खाते हो तो हड्डी से ही चबाते हो, तो कोई अपवित्रता नहीं होती है। क्यों? अरे हम बिल्कुल साफ कर लेते हैं, कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इसे परम पवित्र बना ले। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा अपवित्र मोह, अशुचि मोह, एक कितने दफे कुल्ला करो तो शुचि हो जाएगा? 100 दफे कुल्ला करो, किसी से भी करो, और फिर मुंह में पानी भरो और किसी के ऊपर बुलक दो, फिर देखना क्या होता है। तूने मेरा जूठा पानी मेरे पे डाला, कि जूठा कहाँ था, मैं तो 100 दफे कुल्ला किया था। ये तुम्हारा मोह इतना पवित्र है, 100 दफे कुल्ला करने पे भी पवित्र नहीं होता है, जूठा ही रहता है ना। और इसे जिस पानी को पीकर कुल्ला करके तुम पवित्र करना चाहते हो, वो पानी जूठा हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। कैसे आदमी हो? पारस तो उसे कहते हैं जो लोहे को छुए तो सोना बना दे। क्यों? जिसको सोना छुए वो लोहा बन जाए, उसे पारस कहेंगे? इस मोह को, इस हड्डी को कितना हम दफे धोएं तो पवित्र होता है? नहीं होता है। ये तो पवित्र होता ही नहीं है। कितना ही साफ करें। मैं तो अपनी अशुचि भावना में लिखा है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सोचो, देह के संयोग में जो वस्तु आई, बहुत बढ़िया अठपहरा घी का, है ना, और क्या वो क्या क्या हाथ चक्की के आटे का बढ़िया हलवा बनाओ, क्यों? परम शुद्ध है, लेकिन उसे थोड़ा ऐसा मुंह में चुभाओ, निकालो, और निकाल के फिर किसी से कहो कि तुम खा ले। उस परम शुद्ध हलवे की दुर्दशा तुम्हारे इस मुंह ने 1 सेकंड के स्पर्श से उसको अभक्ष बना दिया कि नहीं? क्यों? अब वो अंदर चला गया और फिर वोमिटिंग हो गई, फिर उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सोचो, बोलो, एक दुर्दशा उस हलवा की कैसे हुई? तेरे शरीर के संयोग से, और वो हलवा 8-10 घंटे पेट में रह गया, और फिर किसी रास्ते से निकला तो लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। बोलो, उस परम पवित्र हलवा की ये दुर्दशा किसने की? जिसे नहा नहा के तुम परम पवित्र होना चाहते हो। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सब चीजें जो भी आएगी, पक्की बात है, नक्की। अगली पंक्ति पढ़ो बेटा। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। ये आत्मा अनादिकाल से इस देह में फंसा हुआ है। एक देह बदलती है तो दूसरी देह। क्यों? एक कैदी को एक जेल में रहता है, और एक दिल्ली की जेल से अहमदाबाद की जेल में ले गए, तो जेल से निकल गया क्या? हम तो निकलते देखा था। अरे वो तो कस्टडी में है ना, तब तक जेल में ही है। जेल बदलने से क्या होता है? ऐसी ये देह रूपी जेल हमने अनादिकाल से कितनी बार बदली, लेकिन एक क्षण को इससे हम छूटे नहीं। कारमान देह तो साथ में ही रही ना, 4 पुलिस वाले तो साथ में ही लगे रहे। अनंत काल से ये भगवान आत्मा इस गंदे शरीर में रह रहा है, लेकिन रंच मात्र भी गंदा नहीं हुआ। वो तो लोहे को सोना करता है, जो वो पारस है। जो लोहे सोने को लोहा कर दे वो पारस थोड़ी है। असली पारस तो तुम हो।
कैसे पारस हो? तुम पारस नहीं हो, सुपारस हो। एक क्वालिटी आगे हो तुम। क्या है क्वालिटी वो आगे? कि ऐसा पारस पत्थर दुनिया में नहीं देखा जो लोहे को सोना नहीं पारस बना दे। समझ गए ना? जो क्या करे? लोहे को पारस बना दे। लेकिन तुम्हारे बात को जो आत्मा मानते हैं वे तुम जैसे भगवान हैं वैसे वे भगवान बन जाते हैं। तो क्या हुआ? तुमने उसको सोना नहीं बनाते, तुम उसको तुम भगवान बना। समझ गए ना? तो असली सुपारस तो तुम हो। समझ गए आप? तो ये भगवान आत्मा ऐसा सुपारस है, ये बाहर की बातों से नहीं। मैंने कहा कि साहब नहाना तो अरे नहाओ ना, लेकिन हड्डी को छू जाने से हड्डियां ही तो नहाती हैं, क्यों? लेकिन नहाने से तो कोई आज तक पवित्र हुआ नहीं है। हमारे यहाँ तो मुनिराज भी ये नहाना धोना बंद करते हैं और हमने उस नहाने धोने में धर्म मान रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से तुम नहाना धोना बंद कर देना। मुनिराज नहाए तो वे मुनि नहीं, और गृहस्थ ना नहाए तो वो सदगृहस्थ नहीं। समझ में आया ना? अरे जो गंदगी नहीं फैलाते हैं उन्हें नहीं नहाने की जरूरत है। तुम गंदगी फैलाते हो तो नहाने की जरूरत है, क्यों? लेकिन ये बाहर के नहाने से, बाहर की गंदगी से कुछ नहीं होगा। भगवान आत्मा की गंदगी तो मोह राग द्वेष के परिणाम है। ख्याल में आया ना? वे मोह राग द्वेष के परिणाम रुचि गंग जमन समुद्र नहावे और असुचि दोष स्वभाव ते। तो अपने भगवान आत्मा में उसका ज्ञान, उसमें लिखा ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, ऊपर लिखा ना। रोजाना पूजा करते, पंक्ति याद नहीं है? सुचि ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, ये भगवान आत्मा के ज्ञान पूजन में लिखा है। भगवान आत्मा के ज्ञान से, भगवान आत्मा के ध्यान से, इससे पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। उसका नाम शौच धर्म है। तो फिर देह का क्या हुआ जिसको तुमने इतनी गालियां दी थी? तो हमने लिखा ना वो यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नहीं। अरे वो अपवित्रता है तो रहने देना, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है ना। तू तो देह से भिन्न है ना भगवान आत्मा, क्यों? उसकी पवित्रता से आत्मा पवित्र नहीं होता और उसके अपवित्र होने से आत्मा अपवित्र नहीं होगा। सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी सुनी? कौन से चक्रवर्ती? कौन से थे? 5 में। मालूम क्या है कि वो इतने सुंदर थे कामदेव, कि उनकी सुंदरता की प्रशंसा इंद्र की सभा में हुई। तो 2 देवों को ऐसा विकल्प आया कि हम जाकर उस आदमी को देख के तो आए। तो वो गए। जब राज दरबार में गए तो उस वक्त जब वे पहुंचे तब वो सनत चक्रवर्ती नहा रहे थे अपने बाथरूम में। तो उनने छिप करके, देवता थे ना, उन्हें उनको देखा नग्नावस्था में कि भाई देखो जैसी प्रशंसा हो रही थी उससे भी ज़्यादा बढ़कर हैं। बहुत अच्छे लगे उन दोनों को। फिर जब राजा सज धज के मुकुट मुकुट बांध कर अच्छे वस्त्र पहनकर राजसभा में बैठे और तब वे दोनों देव पहुंचे और उन्होंने उनकी रूप की प्रशंसा की उनसे। जब तो उनने कहा कि तुमने वहाँ क्या देखा मुझे? वहाँ तो मैं नंगा था, नहा रहा था। अरे अब देखो मुझे, मैं सज धज के बैठा हूँ। देखने के बाद वे बोले साहब वो बात नहीं है। क्या कह रहे? वो स्नान घर में जितने सुंदर तुम थे उतने सुंदर अब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात करते हो?
कुष्ठ रोग के कीटाणु घुस गए थे। अब आप कोढ़ की प्रकृति जानते हैं, ये 40-40 वर्ष पहले अपाय शरीर में जाता है। अब आत्मा तो अब 6वें 7वें गुणस्थान में है तो पवित्र ज्यादा हुआ ना, 3 प्रकार का लोभ चला गया, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्याना वर्ण, अप्रत्याख्याना वर्ण। क्यों? और उस वक्त साम्यक दृष्टि थे तो एक गया था, 3 प्रकार का लोभ था। तो भाई शरीर की पवित्रता से क्या लेना देना, ये आत्मा की पवित्रता होना चाहिए। तो अप्रत्याख्याना वर्ण लोभ खत्म होता है। जब हर अंतर मुहूर्त में उस भगवान आत्मा का अनुभव करने लगते हैं तो प्रत्याख्याना वर्ण लोभ खत्म हो जाता है। और जब सदा के लिए आत्मा में समा जाते हैं तो संजलन लोभ खत्म हो जाता है और पूर्ण पवित्रता पर्याय में प्रकट हो जाती है। शरीर बना रहा, हड्डी खून मांस बना रहा और आत्मा परम पवित्र हो गया। ख्याल में इससे मालूम पड़ता है कि जब शरीर में था, शरीर ग्रस्त अवस्था में था, तब ये अपवित्र शरीर के कारण नहीं था, अपने राग द्वेष मोह के कारण था, लोभ के कारण था। तो पवित्रता करनी है तो लोभ का हम त्याग करें, तो सबका त्याग, कसायों का त्याग होगा, मिथ्यात्व का त्याग होगा, तब यह आत्मा परम पवित्र प्रकट होगा। सभी लोग अपने आत्मा के आश्रय से शौच धर्म को प्राप्त कर अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।